नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ईवीडी पाठशाला पे। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के तैयारी के दौरान बहुत सारे छात्र एक ही गलती को बार बार दोहराते रहते हैं, जिसके कारण उनका जो है सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो कौन सी वो गलती है जिसको बार बार दोहराते रहते हैं छात्र और जिसके कारण उनका सिलेक्शन नहीं होता है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आप जो है उस विषय पे कैसे पकड़ मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के अभ्यर्थी ये गलती बार बार दोहराते हैं और वो नहीं समझ पाते हैं कि उनके परीक्षा में जो है विज्ञान विषय का कितना महत्व है। तो सबसे पहले मैं उनको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि आप जो है विज्ञान को इग्नोर न करें, अनदेखी न करें। इसका जो है आपके परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो सबसे पहले एग्जामिनेशन पैटर्न को समझिए दोस्तों। तो इसमें आपको जो है 30 नंबर जो है प्रश्न पूछा जाता है वो रीजनिंग का पूछा जाता है और 25 नंबर का जो है प्रश्न पूछा जाता है वो मैथ का पूछा जाता है और 25 नंबर का जो है दोस्तों प्रश्न आपका स्पेशल साइंस से पूछा जाता है और 20 नंबर का प्रश्न जो है दोस्तों करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस से पूछा जाता है दोस्तों। तो ज़्यादातर अभ्यर्थी क्या करते हैं कि ये 20 नंबर के लिए पूरा माथा खपाते रहते हैं और पूरा एकदम प्रैक्टिस अच्छे से एकदम प्रिपरेशन करने के बाद भी उनका 20 में से जो है 20 मार्क्स नहीं आ पाता है दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते हैं कि साइंस विषय का वेटेज उससे ज़्यादा है और 25% वेटेज आपके एग्ज़ाम में रखता है जितना कि मैथ जो है आपका एग्ज़ाम में वेटेज रखता है। तो आपको उतना ही प्रायोरिटी साइंस को भी देना होगा जितना प्रायोरिटी आप जो है मैथ को देते हैं दोस्तों। तो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप जो है साइंस विषय में अच्छे से अच्छे मार्क्स को प्राप्त कर सकते हैं, यानी 25 में से आप 25 भी मार्क्स ला सकते हैं यदि आप जो है साइंस विषय को इस तरीके से पढ़ते हैं। तो वो क्या तरीका है, चलिए उसको जानते हैं। तो कैसे करें तैयारी, सबसे पहला दिमाग में क्वेश्चन ये आता है। तो दोस्तों, आप जो है साइंस विषय में पूछे गए सवाल को, ग्रुप डी हो चाहे एनटीपीसी हो चाहे एएलपी हो, ये सभी परीक्षाओं में साइंस के जो प्रश्न पूछे जाते हैं आप उसका एनालिसिस करिए। सबसे पहला आप ये करिए, नहीं तो आपको मेरे बातों पे विश्वास करना होगा जो मैं बताऊंगा। तो उसमें आप देखिएगा तीनों ही एग्जाम में आपको एक कॉमन नज़र आएगा जिसमें आपका जो है साइंस का ज़्यादा महत्व है, जैसे कि एएलपी और ग्रुप डी में। तो उसमें आपको एक ही चीज़ कॉमन नज़र आएगा कि जितने भी सवाल साइंस के पूछे जाते हैं वो फैक्ट बेस नहीं होते हैं, यानी आप जो है स्पीडी से साइंस के कर रहे होंगे या फिर आप लूसेंट से साइंस को कर रहे होंगे तो उतना जो है आपका सफिशिएंट नहीं है। अगर इतना आप करते हैं तो 4 से 5 सवाल आप जो है साइंस के, इससे ज़्यादा नहीं कर पाइएगा दोस्तों। तो क्या करें कि आप जो है 25 में 25 कर पाइएगा। तो उसके लिए दोस्तों आपको एक ही चीज़ समझना होगा कि साइंस विषय के जितने भी चैप्टर हैं उसको आप एकदम इस तरीके से अध्ययन करें कि आप उसका डीप नॉलेज हो, गहराई में ज्ञान हो। वो भी कितने क्लास तक दोस्तों, तो सिर्फ 10th क्लास तक ही पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है कि मात्र 2 ही क्लास का आपको जो है नॉलेज लेना है, वो 9वीं कक्षा है और 10वीं कक्षा है दोस्तों, उसका आपको डीप नॉलेज लेना है। अब डीप नॉलेज लेंगे कैसे, यानी कि कौन सा किताब जो है ठीक रहेगा आपके लिए। तो किताब जो है दोस्तों वो ठीक रहेगा, वो है आपका, ये दोनों किताब आपके लिए बिल्कुल सटीक है दोस्तों। ये किताब है क्लास 9वीं का एनसीईआरटी का किताब है और ये क्लास 10वीं का एनसीईआरटी का किताब है। इसमें लगभग 12 अध्याय हैं और इसमें भी 12 अध्याय हैं। तो कुल मिला के आपके पास अध्याय हो गए हैं 24। तो इस 24 अध्याय पे आपको जो है पकड़ बनाना है। इसमें से पीछे का 2-2 अध्याय उतना ज़्यादा कठिन नहीं दोस्तों, आप उसको सिर्फ रीडिंग कर लीजिएगा तो वो भी आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। तो आपको इसको पढ़ना कैसे है, तो इसको पढ़ने का एक तरीका है दोस्तों कि आपको क्या करना है कि हर एक अध्याय को पढ़ना है और उस अध्याय में दिए गए प्रश्नों को आपको बनाना है कि आप उसको बना पा रहे हैं कि नहीं। आप सोच रहे होंगे कि अध्याय में जो प्रश्न दिए होंगे हैं उसको बड़ा बड़ा सा लिखना होगा, नहीं दोस्तों। इसके अध्याय में जो प्रश्न दिए रहते हैं वो लगभग आपका न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल रहते हैं एनसीईआरटी में, तो आपको न्यूमेरिकल को सोल्व करना है और बाकी जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है उसको आपको छोड़ देना है, या फिर आप उसको अपने मन में मनन कर सकते हैं कि इस तरीके से सवाल को लिखा जाता है। यदि आप इस तरीके से करते हैं, यानी इसके भी सारे प्रश्न को कर जाते हैं और इसके भी सारे प्रश्न को कर जाते हैं दोनों ही किताब के, और अच्छे से इस दोनों किताब का पढ़ाई करते हैं, तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आप जो है 25 में से
22 से 23 सवाल आप आसानी से कर पाइएगा दोस्तों। और 2 से 3 सवाल इसलिए आपके छूटेंगे क्योंकि वो आपसे आविष्कारक साइंस के पूछ लेते हैं कि इसका आविष्कार कौन किया था, या फिर कोई मशीन के बारे में पूछ लेते हैं, वो सवाल आ जाता है। लेकिन ज़्यादातर सवाल आप जो है ये दोनों किताब पढ़ने के बाद आप करने योग्य रहिएगा। अब आपको चेक करना है कि आप जो है करने योग्य हैं कि नहीं, तो आपको एक ही काम करना है दोस्तों कि आपको पिछला सवाल का क्वेश्चन बैंक उठाना है और आपको उसको लगाना है कि क्या आप साइंस का सवाल अब करने में सक्षम हैं कि नहीं। तो आप अपने आप को पाइएगा कि आप जो है सभी सवालों को करने में सक्षम हैं। और दोस्तों एक बात और, जो अभ्यर्थी जिनको जो है साइंस नहीं समझ में आता है वो कैसे करें, तो उनको करने का एक और तरीका है। आपके पास इतना ज़्यादा रिसोर्सेस मौजूद है कि आप जो है यूट्यूब में दोनों किताब का वीडियो, हर एक एक्सरसाइज का आप सर्च करिएगा तो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद जो है आप सवाल को किताब को पढ़िए और सवाल को बनाइए, आप आसानी से कर पाइएगा। रोज़ आप साइंस पे 2 घंटा भी दीजिएगा दोस्तों, तो आपका ये दोनों किताब 20 से 25 दिन में समाप्त हो जाएगा। और 20 से 25 दिन लगातार पढ़ाई करने के बाद आप जो है साइंस को 25 में से 22 प्रश्न का आंसर देने योग्य अपने आप को पाइएगा। तो आप जो है आसानी से इसमें जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स को कवर कर सकते हैं यदि इस स्ट्रेटजी से चलते हैं दोस्तों, और ये दोनों बुक को फॉलो करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको लगा हो कि ये वीडियो बहुत ही सपोर्टिव है, आज आप देख लीजिए और 20-25 दिन के बाद ऐसा अनुभव होता है कि आपने बहुत ही मतलब मेरा सजेशन आपके लिए बहुत ही लाभदायक हुआ है, तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा उस दिन आके, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में दोस्तों। मैं ये लेके आऊँगा कि आप जो है हर एक एक्सरसाइज का नोट्स कैसे बनाएं और कैसे आपको पढ़ाई करना चाहिए साइंस का, ये दोनों बुक का। तो उसका वीडियो मैं आपको अगले पार्ट में लेके आऊँगा और हर एक चैप्टर का मैं बताऊँगा दोस्तों कि आपको कैसे पढ़ना है। तो इसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही मैं लेके आऊँ आपको नोटिफिकेशन उसका मिले, और उस स्ट्रेटजी को समझ के आप